जो कपाल क्रिया है वो क्या होती है उसको अच्छी तरह समझ लें आप लोग। जब हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है और जब उसको जलाने के लिए चिता पे रख दिया जाता है तो उसके सिर पे घी लगाया जाता है ताकि उसका सर नरम हो जाए, और जब अग्नि दे दी जाती है उसके कुछ समय के बाद उसके सिर पे डंडे से प्रहार किया जाता है। डंडा सिर में मार के उसकी खोपड़ी फोड़ दी जाती है। इसको कपाल क्रिया कहते हैं। इसके पीछे भी बहुत गुप्त भेद है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो अच्छी तरह समझ ले कि ये प्रक्रिया क्यों होती है। अब कुछ लोगों ने इसके पीछे के गहरे राज को नहीं जाना और ये एक कुप्रथा घोषित कर दी कि इसका मतलब होता है कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जैसे सिख समाज में अब ये क्रिया नहीं होती। कोई अपने माँ या बाप को डंडा नहीं मारता सिर में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से रिश्ता खत्म करने की बात की जा रही है कि आज से तुम मेरे पिता नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, या तुम मेरी माता नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। कपाल क्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि हिंदू धर्म का मानना है कि जब तक सिर को फोड़ के, ब्रह्मरंध्र को तोड़ के कोई जीव इस देह को नहीं त्यागेगा तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो इसी जन्म मरण में भटकता रहेगा। तो इस मान्यता की वजह से ये कपाल क्रिया की जाती है, सिर फोड़ने वाली, जब किसी प्राणी की, किसी हिंदू धर्म के इंसान की मौत हो जाती है। अब जो कपाल साधना होती है उसको भी अच्छी तरह समझ लें कि कपाल साधना में क्या किया जाता है। असल में कपाल साधना प्राण योग का ही एक हिस्सा है। कपाल साधना में क्या किया जाता है, क्योंकि YouTube पे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। अगर आप YouTube पे देखेंगे तो पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो लोग ये वीडियोस बनाते हैं ये कोई साधक नहीं होते। ये केवल इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक वीडियो बना के आपके सामने अधूरी जानकारी रख देते हैं। असल में कपाल साधना क्या होती है मैं आपको बताता हूं और बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। कपाल साधना में साधक आराम से बैठता है चौकड़ी मार के और अपने आंखों को बंद कर लेता है। आंखें खोल के कपाल साधना नहीं की जाती। वो आंखों को बंद करके अपने प्राणों की गति को सामान्य करता है और अपने प्राणों को बिल्कुल सहज करके अंतर में चढ़ाई करना शुरू करता है और धीरे 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 इंगला पिंगला सुषमना से होता हुआ ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है, जहां पे 10वां द्वार बताया गया है कि 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र ठिकाना है। वहां पर पहुंच के उसकी आखिरी मंजिल यही होती है। 10वें द्वार को तोड़ना ही उसका लक्ष्य होता है, क्योंकि कपाल क्रिया तो मरने के बाद की जाती है, लेकिन असल में ये क्रिया, ये साधना जीते जी करने के लिए बोली गई है वेदों पुराणों में, जिसका चित्र मैं पहले भी दे चुका हूं कई बार सत्संगों में, अगर आपने देखा होगा। नहीं तो मैं दोबारा दिखा दूंगा कि क्या होती है कपाल साधना, कैसे ब्रह्मरंध्र को तोड़ के एक योगी अपने शरीर का त्याग करता है। इसी को 10वें द्वार की साधना भी बोला जाता है, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला था, रारंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों रारंकार पहचाना। 10वें द्वार के नीचे ब्रह्मरंध्र में रारंकार की धुन हो रही है। उसी धुन को 10वें द्वार पर ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के द्वारा सारी उम्र सुना गया। सारी उम्र यही साधना करते हुए बिता दी और कपाल को तोड़ के अपने
दिव्य लोकों में चले गए। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मदन साहिब के पंथ में भी यही साधना करवाई जा रही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि केवल एक दोहा दिखा के आपको बार बार भ्रमित किया जाता है कि देखो 10वें द्वार की बात कर रहे हैं मदन साहिब के ग्रंथ। कौन सा दोहा दिखाया जाता है? 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर, तहवां सुरती लिप्त करो, देह तजो फिर और। इस दोहे को दिखा दिखा के ये साबित करने में लगे हैं कई लोग कि देखो मदन साहिब के पंथ में भी, इस कबीर पंथ में भी 10वें द्वार की साधना करवाई जा रही है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी की थी। अरे नहीं भाई, इस दोहे में गुप्त भेद छिपा है जो केवल एक भेदी सतगुरु ही बता सकता है। अन्य किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं जो इस दोहे को खोल सके। तो क्या कहती है वाणी? 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 9 द्वारे तो प्रगट हैं, लेकिन 10वां द्वार गुप्त है। उस 10वें द्वार को कोई नहीं जान पा रहा है। सबके सब शिव नेत्र को, तीसरे तिल को, आंखों के बीच में जो, भवों के बीच में जो ललाट है, मस्तक है, उसी को 10वां द्वार मान के बैठे हैं। यही भरमजाल है। और कुछ लोग हृदय को 10वां द्वार मान के बैठे हैं, और कुछ लोग नाभि को 10वां द्वार मान के बैठे हैं। क्या कहूं मैं इन लोगों को, अपनी तो समझ से परे हो जाता है कई बार। अरे 10वां द्वार वो होता है जहां से ये जीव इस शरीर को धारण करता है, जहां से वो जीव इस शरीर में प्रवेश करता है। जब दिल भी नहीं था, जब शुक्राणु के रूप में किसी गर्भ में ये जीव जाता है, तब इसके पास दिल भी नहीं था, हृदय भी नहीं था। तब कौन सा द्वार था? 10वां द्वार। जब दिल ही नहीं था तो 10वां द्वार कहां था? कोई विचार नहीं करता। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूं कि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक कहीं पर भी नाम नहीं लेना चाहिए, जब तक सारे कंसेप्ट क्लियर ना हो जाएं, तब तक कहीं भी नाम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए बार बार मैं इंतजार करने के लिए बोलता हूं कि अभी 100, 125, 150 सत्संग सुन लो, हर चीज क्लियर कर लो, तब इस पंथ में आके नाम लो भाई। अभी जल्दबाजी मत करो। अभी बहुत से काल के दूत आएंगे जो आपको भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपने हर चीज को अच्छी तरह समझना है। तो क्या कहती है वाणी? 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर। यह साफ बता दिया गया कि 10वां द्वार कहां पे है और उसका ठौर कहां है। ब्रह्म रंध्र है ठौर, यानी उसका आखिरी जो हद है वो ब्रह्म रंध्र है। अब आगे ध्यान कहां लगाना है? ब्रह्मरंध्र में लगाना है, या ब्रह्मरंध्र से नीचे लगाना है, या ब्रह्मरंध्र से आगे लगाना है, या और ऊपर लगाना है, या और 8 अंगुल ऊपर लगाना है, 5 अंगुल ऊपर लगाना है, 2 अंगुल पीछे लगाना है? कहां लगाना है? जब तक ये नहीं समझ में आएगा, जब तक ये वाणी कोई समझ ही नहीं सकता।